नमस्कार। नमस्कार, आप देख रहे हैं कनौज चंपारण न्यूज और हमारे बीच अभी अतुल कुमार जी हैं जो जन स्वराज के प्रत्याशी मोतिहारी विधानसभा से हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। सर, आपका क्या रोड मैप रहेगा मोतिहारी के विकास के लिए? मोतिहारी की जो मूलभूत समस्याएं हैं, नाला का समस्या है, जल जमाव का समस्या है, अतिक्रमण का समस्या है, स्कूल का समस्या है, कॉलेज का समस्या है, पढ़ाई का समस्या है और शिक्षा का स्वास्थ्य का संबंधित जो दिक्कतें हैं उन पर पूरी तरह चौकसी भर के काम किया जाएगा। आंदोलन की तरह इसको लिया जाएगा और इस पर समुचित और ठोस प्रयास किया जाएगा। सर, आप अच्छे डॉक्टर से अच्छा खासा पैसा भी कमाते थे, गरीबों का मदद भी करते थे, क्या मतलब रीजन आ गया क्या आप विधायक का चुनाव? आप लोग ये बात भूल गए कि आजादी जब हुआ है, आजादी बुद्धिजीवी लोगों ने ही कराया है। आपको बीसी राय का भी नाम पता होगा, जो बंगाल के प्रथम मुख्यमंत्री हुआ करते थे। तो इतिहास है कि कभी भी कोई भी क्रांति जब हुआ है तो उसमें हमेशा बुद्धिजीवी लोगों का ही हाथ रहा। दरअसल जब से अपराधीकरण शुरू हो गया और अपराधियों की दखल बढ़ती गई, धीरे धीरे जो बुद्धिजीवी वर्ग है हाशिए पर आता चला गया। और अब माननीय प्रशांत किशोर के माध्यम से जन स्वराज की स्थापना जब हुई है तो उनका इरादा ये है कि बिहार बदला जाए और उसमें बुद्धिजीवी बेदाग छवि वाले लोगों को लिया जाए। तो उन्होंने आह्वान किया, उनके विचारों से अभी देखिए कि आप एक बड़ा बुद्धिजीवी वर्ग का संवर्ग हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, प्रोफेसर हो, वकील हो, समाज सेवी हो, तो उन्होंने बेदाग छवि वाले लोगों को अपना दिया है। और इससे अभी ये सुनिश्चित हुआ है कि अब राजनीति में बुद्धिजीवियों का वर्चस्व चलेगा और उनकी भागीदारी बढ़ेगी। सर, आप अपना कंप्यूटर किन्हें मानते हैं? आरजेडी से देवा गुप्ता जी है, बीजेपी से प्रमोद गुप्ता जो 5 बार का पिछले विधायक है, आप अपना कंप्यूटर किन्हें मानते हैं? कंप्यूटर तो हम बीजेपी को ही मानते हैं। बीजेपी यहाँ 5 टर्म से लगातार है और हमारी पूरा फोकस जो है बीजेपी पर ही है। बीजेपी एक गढ़ रहा है, लेकिन वो गढ़ अंदर अंदर से खोखला हो चुका है और वो भी कहीं से टक्कर में नहीं है। लेकिन चूंकि चुनाव है तो अगर दल है तो लड़ेगा ही, लेकिन कहीं से उनकी कहीं, हम तो गांव देहात में जा रहे हैं तो लोगों का अपार जन समर्थन मिल रहा है और बीजेपी के पुराने प्रत्याशी को लोग हिसाब का चुकता करने के लिए ढूंढ रहे हैं और बुरी तरह से ढूंढ रहे हैं, क्योंकि उनका इस 5 कार्यकाल में कोई ठोस काम दिखता नहीं और जनता उनसे बहुत परेशान हुई है, बहुत दुखी है। और एक प्रत्याशी और हैं आरजेडी के जो क्षेत्र में निकल ही नहीं पा रहे। जब आप क्षेत्र में नहीं निकल पा रहे हैं तो आप जनता से कैसे रूबरू होइएगा, कैसे मुलाकात कर पाइएगा? तो ये दुविधा है। उनका प्रतिनिधि अगर क्षेत्र में घूमेगा, प्रतिनिधि तो मैं भी 1000 घुमवा दूंगा, प्रत्याशी से रूबरू होना है। जब आप बाद में अभी नहीं मिल सकते, बाद में क्या कैसे मिलिएगा? तो लड़ाई में तो कोई है नहीं, लेकिन फिर भी मेरा मुख्य प्रतिद्वंदी भाजपा को मानते हैं और भाजपा से ही अपनी लड़ाई है। और भाजपा का आप यूं कहें कि कमर टूट चुका है। भाजपा के अंदरूनी कलह और बहुत से महत्वाकांक्षी लोग हैं जो आज भी पड़े हुए हैं और उनका निगेटिव कर रहे हैं। अन्य भी सभी दलों का समर्थन मिल रहा है, आरजेडी का भी लोगों का समर्थन मिल रहा है, जो उनके ट्रेडिशनल वोटर रहे हैं वो अपने साथ हैं। सभी जाति और संप्रदाय और धर्म के लोग अपने साथ में हैं। एक बड़ी मार्जिन से जीत की, बड़ी प्रबल जीत की संभावना दिख रही है। बिल्कुल पूरी तरह से समर्थन की आंधी चल रही है, अब सुनामी चल रही है, उसमें सभी डूब जाएंगे। एक जन स्वराज का भी सरकार भी बनेगा और मोतिहारी में विधायक भी बनेगा, ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है। क्या लगता है आपको आ जाने से मोतिहारी का भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा? हमारा लक्ष्य है भ्रष्टाचार खत्म करना। ब्लॉक में घुसखोरी, राशन में कटौती होता है और मोतिहारी के चीनी मिल का मुद्दा है। सरकार जब इच्छा शक्ति रखेगी, सरकार को इच्छा शक्ति रखना होगा।
और जनता में विश्वास रखना होगा, और सरकार का इकबाल जब हम लोग कायम करेंगे तो हम लोग इसमें पूरी तरह से सफल हो पाएंगे। एक बार जनता का विश्वास होगा, जनता जब साथ देगी और जब प्रशासन जो है कड़ाई से लागू होगा तो सब कुछ सुधार हो जाता है। जब आपका तंत्र, वो उसी तंत्र से हम लोग उतना ही मजबूती से काम ले सकते हैं। केवल तंत्र को आपको शक्ति देना होगा और तंत्र पर कड़ाई रखना होगा, नियंत्रण रखना होगा। वही लोग, वही आपका फील्ड फोर्स वही काम करेगा और भ्रष्टाचार पर अंकुश जरूर लगेगा। ये हमारी प्रायोरिटी है। प्रशांत जी हमेशा बोलते हैं कि हम लिख कर देते हैं कि बिहार का विकास मॉडल ये होता है, क्या आप लिख कर दीजिएगा मोतिहारी का विकास मॉडल क्या होगा? विकास का मॉडल तो समेकित विकास किया जाएगा, एक ही क्षेत्र की विकास तो होगी नहीं। सबसे पहले तो हमारा नारा है कि शिक्षा से विकास। अभी आपके बच्चे खिचड़ी खा के, खिचड़ी कभी मिलता है कभी नहीं भी मिलता है, वो क्या पढ़ाई कर रहे हैं। आप जब देहात में जाएंगे तो आप देखेंगे कि बच्चे कैसे सड़कों पे, कोई डूब जा रहा है, कोई एक्सीडेंट कर जा रहा है, बच्चों की अच्छी स्कूल नहीं है। तो ये जब बच्चे की स्कूलिंग होगी, जब उनको संस्कार मिलेगा, अच्छी पढ़ाई मिलेगी, अच्छी तालीम मिलेगी, तो अपने आप विकास का रास्ता खुल जाता है। विकास का रास्ता शिक्षा से ही खुलेगा। प्रतिस्पर्धी बच्चे पैदा होंगे और अच्छा स्कूलिंग से विकास होगा। हम लोग पलायन भी रुकना चाहते हैं। यही रोजी रोजगार की अगर हमारी सरकार बनती है तो यही रोजी रोजगार की व्यवस्था क्या आपके विधायक बनने से मोतिहारी चीनी मिल चालू हो जाएगा? अगर हमारी सरकार बनी, विधायक बनाने से नहीं होता है, ये सरकार का नीतिगत फैसला होता है। सरकार इस पर अगर काम करेगी, जैसा कि अभी हमारे प्रणेता आए थे प्रशांत किशोर जी, तो उन्होंने कहा था कि आप सरकार बनाएं, हम मोतिहारी में चीनी मिल भी चालू करेंगे। वादा करते हैं आप? सरकार बनाइए, जरूर जरूर चीनी मिल खुलेगा। क्या मोतिहारी की जनता से आपको वादा रहा है कि हमारी सरकार बनेगी तो चीनी मिल? हमारी सरकार बनेगी तो चीनी मिल अवश्य खुलेगी। जब हमारा प्रणेता कह रहा है तो मैं भी कह रहा हूँ इस बात को। सर एक और सवाल है कि प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं कि अगर मेरी सरकार बनेगी तो हम दारू चालू कर देंगे, आप इस सिद्धांत सही देते? दारू किस स्टेट में? बीजेपी की सरकार है, यूपी में, दिल्ली में दारू तो चल ही रहा है। और आप देख रहे हैं कि जो बिहार की हालत है, दारू तो डोर टू डोर बिक रहा है। दारू बंद कहाँ है? पहले से ज्यादा अवेलेबल है। अब जब चाहिए, जहाँ चाहिए, जो चाहिए। क्या आपको लगता है दारू चालू करना सही है? और सब चीज मिल रहा है, क्या नहीं मिल पा रहा है? दारू बंद करने में सरकार असफल रही, बिल्कुल असफल रही है। और इसको एक ठोस नीति, इस पर ठोस नीति बनाई जाएगी। इसका क्या स्वरूप होगा, बहुत तरह से इसको लागू किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि खुलेआम मंदिर मस्जिद सबके सामने, अगल बगल स्कूल के सामने खोल दिया जाए। इसका एक प्रारूप तय होगा। जब हमारे प्रणेता ने कहा है, और अगर आप ऐसे भी आपकी सारी पूंजी जो दूसरे राज्यों में जो चली जा रही है और वहां से जो स्मगलिंग आप करा रहे हैं और एक अपराधी वर्ग पैदा करा रहे हैं, उससे तो अच्छा है कि एक कोई ठोस सी नीति बना के इसको लागू किया जाए। इससे राजस्व की भी प्राप्ति होगी जो बिहार के विकास में सहायक सिद्ध होगी। आप डॉक्टर हैं और मोतिहारी सदर हॉस्पिटल का जो स्थिति है, आईसीयू के लिए हमेशा आवाज उठता रहता है कि आपके आने से समस्या दूर हो जाएगी। देखिए, समस्याएं जरूर ठीक होंगी। पहले तो बात है कि जब विधायक बना जाएगा और उस पर नियंत्रण लिया जाएगा, उसका इंस्पेक्शन किया जाएगा, लोगों को ये प्रवृत्त किया जाएगा। लोगों में, इन सरकारों ने सरकारी हॉस्पिटल, थाना और ऑफिसेस में अपना विश्वास खो दिया है लोगों ने। उनको लगता है कि बिना पैसा का कुछ काम नहीं होता या काम नहीं हो सकता। तो पहले विश्वास पैदा करना होगा कि भाई आप एडमिट हो, वहाँ अच्छे डॉक्टर हैं, उनसे काम लिया जाएगा और उनके काम का ब्यौरा मांगा जाएगा, तो जरूर उसमें सुधार होगा। अपने भगवान की जनता से आप क्या कहिए? पहले तो कहेंगे कि मुझे शक्ति दें, अपना आशीर्वाद दें, और फिर एक अच्छा आदमी अगर खड़ा है, एक दृष्टि वाला, एक सफल आदमी खड़ा है, जिस पर कोई दाग नहीं है, जिस पर कोई केस नहीं है, कोई मुकदमा नहीं है, और उसका सार्वजनिक जीवन बहुत राफ साफ है, तो वो आदमी उस विजन के साथ काम करेगा। भगवान ने सब कुछ दिया है, कमीशन की बात नहीं होगी। और वो जो भगवान ने जो गुण दिया है, जो सरस्वती विद्यमान है हम पे, तो हमको कमीशन की, नर नाली की
कमीशन की चिंता नहीं है। हम ये अवश्य करेंगे और इससे बहुत फायदा होगा। जनता को विश्वास है कि डॉक्टर अतुल आएंगे तो विकास होगा। आप ही के पार्टी के एक प्रत्याशी हैं मनीष कश्यप, उन्होंने कहा कि अगर हम 7 दिन के अंदर में करप्शन नहीं रोक दिए तो 8वें दिन रिजाइन दे देंगे। ऐसा वादा क्या आप भी करते हैं? ये उनका व्यक्तिगत बात है। व्यवस्था एक दिन में नहीं सुधरती, व्यवस्था क्रमिक रूप से सुधार किया जाएगा। उनके पास कोई खास तजुर्बा होगा वो करेंगे। मैं अपने अनुभव से, अपने तजुर्बे से काम करूंगा, लोगों का विश्वास पैदा करूंगा। जादुई छड़ी नहीं है, हम लोग इसमें काम करेंगे और अच्छी तरह से करेंगे। सर, नीतीश कुमार जी कह रहे हैं कि महिलाओं को रोजगार करने के लिए 10,000 रुपया दे दी, फिर से मेरा ही सरकार बनेगा बिहार में, इस पर क्या कहिए? दावा सभी करते हैं 10,000 रुपया, और आपने खैरात थोड़ी ही बांटा है। भारत की जनता का पैसा आपने बांटा है और वो भी, उस पर भी आप लोन लगाएंगे, 14% का ब्याज लेंगे। आपने खैरात थोड़ी ही बांट रखा है। जनता तो ऐसे ही पहले से कर्ज से त्रस्त है और उसमें आपने एक 10,000 का उसको, वो भी आपने सभी महिलाओं को नहीं भिजवाया, सिर्फ आपने अभी तक 75 लाख महिलाओं को ही दिया है और वो भी आप उस पर 14% ब्याज ले लेंगे। आपने कहाँ उनका कल्याण किया है? उस पर ब्याज भी लगेगा? एकदम बिल्कुल ब्याज लगेगा और उनको ब्याज सहित देना पड़ेगा। आप फिर महिलाएं जो हैं वो एक मकड़जाल में फंस गई हैं। तेजस्वी यादव कह रहे हैं हर घर में एक सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे, क्या संभव है? असंभव है, असंभव है। उनको तो अपना गणित पता ही नहीं है, चूंकि बहुत पढ़े लिखे नहीं हैं। 9 क्लास जो नहीं पास कर सका वो इकोनॉमिक्स की बात करता है। ठीक है, ये कहाँ से संभव? प्रशांत जी भी तो कह रहे हैं छठ के बाद जो आएगा बिहार में हमारी सरकार बनेगी तो बाहर नहीं जाएगा। तो आप व्यवस्था आप लाइए, सरकार बनाइए, हमारी सरकार दीजिए। अगर हम अपने वचन से अगर हटते हैं तो फिर हमसे सवालात कीजिए। हमारा सब कुछ बना हुआ है, रोड मैप बना हुआ है और हम उस पर काम कर रहे हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि अगर सरकार बनी तो दिसंबर के बाद से आपका पलायन नहीं होगा। आपकी रोजी रोटी की व्यवस्था यही की जाएगी। आपको 10 से 15 हजार का रोजगार यही उपलब्ध कराया जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे बीच अतुल कुमार जी और मोतिहारी विधानसभा का प्रत्याशी, और इनके बारे में आप मोतिहारी विधानसभा के सारे सवालों का जवाब जानने का प्रयास किए। इसके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद। अरे यार बंद कर दी।